नेक्स्ट है जी हमारा चैप्टर नंबर 3 सरफेस एनाटॉमी। अब सरफेस एनाटॉमी क्या है कि आपने इसमें बॉडी के आउटर सरफेस को देख के अंदर के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। मींस कि आपने इमेजिन करना होता है कि ये स्किन है कि इसके नीचे कौन सी बोन होगी, कौन सी वेन होगी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सरफेस एनाटॉमी इज़ टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ बॉडी। इट एम इज़ विजुअलाइजेशन इन द माइंड आई ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाई beneath द स्किन आर हिडन बाय इट। यानी कि एक डॉक्टर जो है वो बॉडी के आउटर पार्ट को देख के ऑब्ज़र्व करता है कि इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। और विजुअलाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई भी डॉक्टर है वो अपने माइंड के अंदर इमेजिन करता है कि स्किन के अंदर ये वाली बोन होगी, ये वाला मसल होगा, ये वाला ऑर्गन प्रेजेंट होगा। सेकेंड 9 है जी सरफेस एनाटॉमी इज़ द बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टू रीच अ फिजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन के नॉर्मल बॉडी चेकअप जो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो करता है, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का बेसिक जो है वो सरफेस एनाटॉमी है, ठीक है। अगर आपने किसी भी पेशेंट को फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, उसका चेकअप करना है तो आपको सरफेस एनाटॉमी का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए टोटल बोन्स कितनी है, कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं, ठीक है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, उसने पल्स चेक करनी है, ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो रिस्ट पर पल्स चेक करता है, ठीक है। अब स्किन के ऊपर से ही वो इमेजिन कर देता है कि यहाँ पे रेडियल आर्टरी प्रेजेंट है, क्योंकि वो उसकी पोजीशन को जानता होता है। उसने क्या पढ़ी है, सरफेस एनाटॉमी पढ़ी है। सेकंड के आप जब भी किसी डॉक्टर के पास सेकंड ये कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, ठीक है, तो सरफेस एनाटॉमी इसलिए ज़रूरी है कि इसमें डॉक्टर जो है पेशेंट को बिना एक्सरे के, स्कैन के, इन सारी चीज़ों के उसने सिर्फ देख के और चेकअप करके बताना होता है कि इस इंसान को क्या बीमारी है, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो पेशेंट की बॉडी सरफेस को ऑब्जर्व करता है। अब आम देखने में तो बंदा कह देता है कि डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन असल में डॉक्टर जो है वो सिर्फ हमारी स्किन को या हमें नहीं देख रहा होता, वो अपने माइंड में चीज़ों को इमेजिन कर रहा होता है कि यहाँ पे ये फ़लाँ बोन होगी, यहाँ पे ये आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स हैं, यहाँ पे हार्ट है। आपने गौर किया होगा जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर है, ठीक है, तो वो पल्स रेट चेक करता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करता है, ठीक है, लंग्स एग्जामिनेशन में और हार्ट बीट चेक करने में। अब ये क्या है कि सरफेस एनाटॉमी में माइंड में वो हिडन स्ट्रक्चर को इमेजिन करता है, ठीक है, और इसी को हम जो है वो सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। अब डॉक्टर जो है वो आपके चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखता है, ठीक है। नॉर्मल इंसान सोचता है कि डॉक्टर जो है वो रेंडमली सुन किसी जगह पे उसने स्टेथोस्कोप रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन असल में डॉक्टर जो है उसने सरफेस एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है। उसको पता है कि रिब्स कहाँ पे हैं, लंग्स किस एरिया में है, ठीक है, हार्ट किस पॉइंट पर है, ठीक है, और किस पॉइंट पे उसे जो है वो बेस्ट हार्ट बीट सुनाई देगी। तो इस नॉलेज को जो है वो हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, द ओवरऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फॉलोइंग, ठीक है, क्रेनियम है, क्लेविकल है, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं दोस्तों 6 बोन्स के बारे में सिर्फ 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले आप देखिए हाथ के अंदर एक बोन होता है ह्यूमरस, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना, 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं और 14 पेलेंजिस होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे एक हाथ के अंदर होते हैं 30 बोन्स, तो दो में कितने हो जाएंगे 60। अब देखते हैं पैर को। हमारे पैर में एक होता है फीमर, एक टेबिया, एक फिबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स, 14 फेलेंजीज और एक होता है पटेला जो कि नी बोन होता है। तो इस हिसाब से हमारे एक लेग के अंदर आते हैं 30 बोन्स, तो दो में कितने हो जाएंगे 60 बोन्स। तो हमारे हाथों और पैरों को मिलाकर टोटल बनते हैं 120 बोन्स। अब देखते हैं स्कल को। 8 होते हैं क्रेनियल बोन्स, 14 होते हैं फेशियल बोन्स, एक कान के अंदर 3 बोन होते हैं तो दो में हो जाएंगे 6,
और इसके अलावा एक बोन हमारी गर्दन में होता है जिसको हायोइड बोन बोलते हैं। तो टोटल स्कल के अंदर 29 बोन्स हो जाते हैं। अब देखते हैं रीढ़ की हड्डी, इसमें टोटल 26 बोन होते हैं। इसके अलावा रेप्स होते हैं 24 और रेप्स के दरमियान में एक बोन होता है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। इसके अलावा क्लेविकल हमारे 2 होते हैं, स्केपुला भी 2 होते हैं और हिप बोन भी 2 होते हैं। तो टोटल मिला के 206 बोन्स बन जाते हैं। जब बच्चे ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, इट इज़ वेरी हार्ड, इट कवर द ब्रेन स्कल, इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी शॉर्टकट लिखा हुआ है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन अगर आप लोग लिखना चाहें तो ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है, आप बुक वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये लाजमी बताना है कि ह्यूमन स्कल जो है वो इसमें टोटल 22 बोन्स होती हैं। ठीक है, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। ठीक है, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 जो हैं वो फेशियल बोन्स होती हैं। और स्कल बोन्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं। और जॉइंट कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट, जिनको हम सूशर्स भी कहते हैं। ठीक है, और मैंडिबल वो वाहिद बोन होती है जो कि मूवेबल होती है। ठीक है, क्रेनियल बोन्स देख लें, इसमें जो है वो 2 बोन्स पेयर्ड होती हैं, बाकी 4 अनपेयर्ड होंगी। ठीक है, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमाइड बोन, स्फिनाइड बोन। ठीक है, उसके बाद है फेशियल बोन्स, इसमें 2 जो है वो अनपेयर्ड होंगी, बाकी सारी जो है वो पेयर्ड होंगी, जैसे माइक्सला है, जाइगोमेटिक है, नेजल है। इसमें आप लोगों को मैं एक वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है, उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना, उसमें हर बोन का स्ट्रक्चर भी, उसकी लोकेशन भी और उसका नेम भी बताया जाएगा। इससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी उसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना। Canal bones are 18 number. Mnemonic है old people from Tokyo eat samosa. O occipital, P parietal, F frontal, T temporal, E ethmoid and S sphenoid. बस याद रखना old people from Tokyo eat samosa. फेस का ढांचा बनाती है और इनको कहते हैं फेशियल बोन्स। इन्हीं की वजह से हमारी फेस को एक खास शक्ल मिलती है। These 14 bones are given below: 2 nasal, 2 lacrimal, 1 vomer, 2 maxilla, 2 palatine, 2 inferior nasal concha, 2 zygomatic and 1 mandible। नेक्स्ट है बच्चे ओवरव्यू ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या है कि शोल्डर से लेकर फिंगर तक का हिस्सा। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर आर्म, आर्म और हैंड। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ भी। ठीक है, तो इसमें मेरी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने किसी चीज़ को उठाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको घुमा रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी फोर आर्म, आर्म, इन सब का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी इन तीनों पार्ट्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपने किसी भी चीज़ को उठाना है, जैसे आप लोग बाल्टी उठाते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम जो हैं वो ज़्यादातर हम अपने हाथों से करते हैं। बैग उठाना, अपना लैपटॉप उठाना, ठीक है, तो खाना बनाना वो भी हाथों से बनाते हैं। ठीक है, तो अब वो हमको देख लेते हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैपुला एंड एंडी टू एल्बो जॉइंट। ठीक है, यानी कि ये स्कैपुला से स्टार्ट होगी, ठीक है, और एल्बो जॉइंट पे ख़त्म होगी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग बोन विच इज़ कॉल्ड ह्यूमरस। अब यहाँ पे एक सिंगल लॉन्ग बोन आपको नज़र आ रही है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमरस इज़ लॉन्ग बोन इन द अपर लिम्ब। ठीक है, ये MCQ भी आ सकता है। ठीक है, अपर लिम्ब के अंदर लॉन्ग बोन कौन सी है? ह्यूमरस है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आर्म। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सरफेस एनाटॉमी का। ठीक है, तो सरफेस एनाटॉमी में हमने 4 आर्म को पढ़ा। ठीक है, अब जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जो है, आप अगर उसने इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है। ठीक है, और IM उसने इंजेक्शन लगाना है, उसको डेल्टाइड एरिया का पता चल जाता है। तो इस सारी चीज़ों में वो सरफेस एनाटॉमी को यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, अब इंजेक्शन है तो इंजेक्शन हमें पता है कि डेल्टाइड एरिया में दिया जाता है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो सरफेस एनाटॉमी से हमें पता होता है कि यहाँ पे कौन सी बोन प्रेजेंट है, कौन सी नर्व प्रेजेंट है, कौन सा मसल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आर्म। द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, अब रेडियस क्या है कि ये फोर आर्म की जो है वो लेटरल बोन होती है, यानी थंब वाली साइड वाली। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, अगर मैं ये अंगूठे को हिलाऊंगी, ठीक है,
तो अंगूठा मेरा हिल रहा है, ठीक है, उसके साथ जो है वो आर्म भी जो है हिल रही है। इसमें ह्यूमरस नहीं हिलेगी, अगर आप लोग हिलाएंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। रिस्ट मूवमेंट में अगर मैं कलाई को घुमाती हूँ फिर भी ये बोन्स जो हैं वो ऐसे ऐसे रोटेट होती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो जब आप लोग पल्स चेक करते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो रेडियल आर्टरी को जो है वो फील करता है, ठीक है, जो कि रेडियस बोन के पास होती है। नेक्स्ट है जी अल्ना। तो अल्ना जो है ये फोर आर्म की मिडिल बोन है, ठीक है, यानी कि छोटी उंगली की साइड वाली, ये वाली, ठीक है। इसको भी अगर आप लोग हिलाएंगे तो थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल दूँ तो जब आप एल्बो को टच करते हैं और जो आपको बोन फील होती है, एल्बो जॉइंट का मेन स्टेबल पार्ट बनाती है, ठीक है। इसका अपर एंड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, जो एल्बो को पॉइंटेड करता है, अगर डायग्राम को आप गौर से देखें तो, ठीक है। और अल्ना जो है ये वेट बेयरिंग और स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जबकि रेडियस जो है वो मूवमेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रिस्ट मूवमेंट हो गई है, ठीक है, फोर आर्म रोटेशन हो गई है। तो इन दोनों बोन्स को आपने अच्छे से याद कर रखना है, ठीक है। ये भी और अल्ना को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट है इन स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर 8 लिटिल बोन्स विच आर कार्पल, देन 5 मेटाकार्पल आर प्रेजेंट, आफ्टर दैट 14 फ्लंजेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हैंड बोन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनको हम कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स और फ्लंजेस कहते हैं। अब कार्पल बोन्स क्या है कि ये कलाई की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनकी तादाद कितनी है 8, ठीक है। ये रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जब आप लोग जो है वो रिस्ट को ऊपर या नीचे करते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, या साइड में मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सी बोन्स जो है हेल्प करती हैं, कार्पल, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है, ये हाथ की मिडल बोन्स होती हैं, इनकी तादाद 5 होती है। ये रिस्ट को और आपकी फिंगर्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। आई होप नज़र आ रही हो थोड़ी बहुत, बाकी डायग्राम से देख लीजिएगा, वैसे मैं इसकी वीडियो शेयर करूँगी। नेक्स्ट है जी फ्लंजेस, ठीक है, ये फिंगर्स की बोन्स होती हैं, उनकी तादाद कितनी होती है 14, ठीक है। हर फिंगर में 3 होती हैं, जैसे फर्स्ट वाली ये होगी, सेकंड वाली ये, थर्ड वाली ये, ठीक है। तो हर फिंगर में 3 होती हैं, जबकि थंब में 2 होती हैं, 1 और 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपर लिम्ब में बस यही चीज़ें थी, ठीक है, फोर आर्म और हैंड। Humerus, scapula, radius and ulna, carpals, phalanges, metacarpals in between. These